साथियों, मेरा नाम अनिल मरावी है। मैं आज आप लोगों से बहुत डिफरेंट बात करने वाला हूँ। आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन की तरफ एंट्री ली है, जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, आप किसी भी दिशा में जाएँ, कहीं भी पहुँचे, आपके लाइफ में टर्निंग का काम करे। दुनिया में मैंने आज तक देखा है, क्या चीज़ ऐसी है कि जिस चीज़ से कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है और कोई व्यक्ति फेल होता है। एक चीज़ तो है, धरती पर कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग फेल होते हैं। जो सक्सेस हुए वो भी 9 महीने में जन्म लेते हैं और जो फेल हुए वो भी 9 महीने पैदा होते हैं। और ये बात तो पक्की है कि ऊपर वाला किसी को भेदभाव नहीं करता कि इसको सक्सेस बना दो, इसको फेल बना दो। कौन ज़िम्मेदार है? और जब हम फेल हो जाते हैं तो किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि देश ऐसा है, समाज ऐसा है, माँ-बाप ऐसे हैं, पैसा नहीं दिया, लोग ऐसे हैं, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन हिस्ट्री उठा के देखो, जितने भी लोग इस धरती पर सक्सेस हुए, सफल हुए, ये सब बेचारे उस जगह से उठे हैं जहाँ सफलता की कोई संभावना नहीं थी। नहीं था संभावना। मैं डीप में स्टडी किया तब मुझे पता चला कि एक चीज़ ऐसी है, अगर वो चीज़ आपके पास है तो दुनिया में कोई आपकी सफलता, सक्सेस को रोक नहीं सकता। वो चीज़ आपके पास नहीं है तो धरती पर कोई भी आपको सफल, सक्सेस नहीं करा सकता। तो तैयार है सुनने के लिए? चलो, वो एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, वो इतनी ज़रूरी है जिसका नाम है ड्रीम, सपना। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि ज़्यादा ऊँचे सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी पूरे नहीं होते। मैं सुनता आ रहा था कि इतनी पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। मैं सुनता आ रहा था कि भाई सपने तो रात के होते हैं जो पूरे नहीं होते। सपने क्यों देखना चाहिए? क्यों देखना चाहिए सपने? और ये सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने क्यों ज़रूरी है? तो बात हम आज हम आपसे करेंगे, क्यों एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, क्यों एक आदमी फेल हो जाता है? आखिर क्यों? एक ही कारण है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसने ज़िंदगी में कुछ सपने संजोए हैं, एक ड्रीम है, उसके पास एक रीज़न है, उसके पास एक कारण है, उसके पास एक वजह है, उसके पास एक गोल है, कोई टारगेट है, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। और दूसरा शायद ये सोचता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, शायद मेरे लिए नहीं बना है। क्यों सपना देखना चाहिए जो पूरा नहीं हो सकता? तो क्या होता है ड्रीम? ड्रीम मतलब होता है एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक इच्छा, एक ज्वलंत इच्छा, कुछ तमन्ना। लेकिन समस्या यह है कि धरती पर 97% लोग ऐसे हैं जो सपने के बारे में सोचते भी नहीं। और मजे की बात यह है कि दुनिया में हर एक इंसान तो काम तो सपनों के लिए करना पड़ता है। ये अलग बात है कि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं कि दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे हो। काम तो सपनों के लिए हो रहा है मेरे दोस्त। कोई अगर प्राइवेट जॉब में है तो सेठ जी के सपनों के लिए काम कर रहा है। कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। कोई मजदूर तसले में ईंट भर के यहाँ से वहां ले जा रहा है तो उस आदमी के सपने के लिए काम कर रहा है, जो आदमी मकान बनाने का सपना देखा है। तो काम तो सपनों के लिए होगा। ये बात अलग है कि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं कि दूसरों के सपनों के लिए। तो सपने कैसे होना चाहिए? इम्पोर्टेंट ये है कि सपने होना चाहिए इमोशनल, जिसके पीछे कोई स्टोरी हो, जिसके पीछे कोई चुभन हो, जिसके पीछे कोई एक कारण हो। दो तरह के ड्रीम होते हैं दोस्त, एक होता है सुपरफिशियल ड्रीम और दूसरा इमोशनल। सुपरफिशियल ड्रीम आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं बन सकता। एक इमोशनल ड्रीम चाहिए। वो सपना अगर याद आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, वो सपना याद आ जाए तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, वो सपना याद आ जाए तो आदमी चैन से बैठ ना सके। उसे कहते हैं रियल ड्रीम। सोचो जरा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी आप सुनोगे तो उछल पड़ोगे और आपको उछलने की पूरी आजादी है। एक कुत्ता था, एक था खरगोश। कुत्ते की नजर खरगोश पर पड़ गई और कुत्ते ने खरगोश को जैसे देखा, उसको पकड़ने के लिए लपका। खरगोश भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, कुत्ता उसके पीछे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। खरगोश एक छोटे से बिल में जाकर घुस गया। कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया। उस बिल में एक छोटा सा छेद था। खरगोश उस छेद में से मुंह निकाला। कुत्ते ने हाँफते हाँफते उससे पूछा, खरगोश मैं तेरे से ताकत में बड़ा, तेरे से शरीर में बड़ा, तेरे से तेज भाग सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया? खरगोश की आंखों में आंसू थे। उन्होंने डबडबाई आंखों से बोला, कुत्ता भाई,
तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपने लाइफ के लिए दौड़ रही। काम तो आप कर रहे हो दोस्त, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सोचने की जरूरत है कि यह है कि आप लंच के लिए कर रहे हो कि लाइफ के लिए कर रहे हो। अगर आप लंच के लिए कर रहे हो तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लाइफ के लिए कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा दे। अगर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने दे। जैसे कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उसके पिताजी ने धक्का देकर भेज दिया कि कुछ नहीं कर रहे तो नर्स बन जा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक स्ट्रांग ड्रीम होता है, मुझे नर्सिंग कोर्स क्यों करना है, मैं करके क्या करने वाला हूँ। योग्यता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं कहता हूँ परिश्रम और लगन योग्यता पर भारी पड़ जाती है। अगर किसी के पास परिश्रम है और उसके पास लगन है, और किसी दूसरे के पास योग्यता है, परिश्रम और लगन योग्यता पर भारी पड़ जाता है। ड्रीम चाहिए, एक स्ट्रांग पावरफुल अपना होना चाहिए, खुद का पर्सनल ड्रीम। किसे कहते हैं ड्रीम? सपना होता क्या है? तो उसका परिभाषा बताना चाहूंगा दोस्त। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज। वर्तमान मतलब अभी, इस वक्त, प्रेजेंट में। असंभव नहीं, असंभव सी चीजें। असंभव होती तो कभी पूरी नहीं होती दोस्त। चीजें असंभव नहीं होती, चीजें असंभव सी दिखाई देती है, तभी तो बाद में संभव हो जाते हैं। 1962 में कनेडी ने सोचा कि चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है वापस आना। अगर वो आधा अधूरा सपना देखता तो अभिमन्यु बन जाता। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसना तो जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। कनेडी ने अगर आधा अधूरा सपना देखता कि चांद पर जाएंगे तो टंग के रह जाते। उन्होंने कहा वर्तमान में 1962 में चांद में जाएंगे, यह संभव नहीं था, असंभव सा था। अगर असंभव होता तो कभी पूरा नहीं होता। कनेडी ने 1962 में सोचा चांद पर जाएंगे, सोचा, सपना बना, पूरा हुआ। भारत का सपना क्यों नहीं बना? क्योंकि भारत ने सोचा नहीं। भारत सोचता तो भारत का बन जाता। एडिसन ने सोचा कि दिन की रोशनी रात में भी हो सकती है, मालूम नहीं कैसे होगी। उसने सोचा, कब सोचा? जब यह असंभव सा था। एडिसन ने सोचा, उसने बिजली बना दी। अनिल मरावी भी बिजली बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने के पहले सोचे नहीं, पहले बने होंगे फिर बाद में सोचे होंगे अच्छा है मैं पीएम बन गया। जब पहले प्रधानमंत्री बने, पत्रकारों ने उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो मोदी जी जवाब दिया कि आपके लिए नई चीज होगी, पर मैं तो कई बार देख चुका हूं कि मतलब वो कई बार वो पहले से अमेजिंग कर रहा था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं। सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। उतना बड़ा सोचना होगा जितना तुम्हारा ताकत हो, उतना बड़ा सोचना होगा जिसके सोचने से शरीर में रोमांच पैदा हो जाए, तुम्हें चैन नहीं आए और तुम्हारे पैर धरती पर न रुके, उतना बड़ा। कोई आदमी था, राइट ब्रदर, उसने सोचा चील उड़ सकता है, पक्षी उड़ सकता है, तो मनुष्य भी उड़ सकता है, इंसान उड़ सकता है। उसने हवाई जहाज बना दिया। मैं पूछता हूँ आपसे, नहीं तो कैसे बनता हवाई जहाज? 1 इंच तो कोई चीज ऊपर उड़ती नहीं, और उसने 50 फीट ऊंची उड़ा दी। कि पहले उड़ाई कि पहले सोचा? और हम क्या कहते हैं, मैं आप अगर आपके पास आऊं, चलो यार मैं तुमको 10 लाख कमाना सिखाता हूँ, 10 लाख कमाओगे, तो आप बोलोगे हे पहले आ जाए फिर सोचेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस कंपनी के टॉप अचीवर बन सकते हो, तो आप कहोगे कैसे, कभी हो सकता है ऐसा? मैं कहता हूँ चलो तुम्हारी शादी ऐश्वर्या राय से करा दूं, क्या स्माइल आ रहा है सर? क्या चांसेस नहीं है अभी? क्योंकि तुमने सोचा नहीं। अभिषेक ने सोचा इसलिए उसके साथ हुआ। तो सोचना तो पड़ेगा। चीजें तो घटती है दोस्त, चीजें तो घटती है, चीजें तो होती है, इसके लिए सोचना पड़ता है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए सोचा, तब देश को आजादी मिली। मुझे बताओ ना, कौन सा काम है जो पहले हो जाता हो कि फिर बाद में सोचना पड़ता होगा? सोचो, बहुत बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि सोचने से डर लगता हो।
कि 1962 में कैनेडी को भी डर लगता था चांद में जाने के लिए, राइट ब्रदर्स को भी डर लगता था, एडिसन को भी डर लगता था, महात्मा गांधी को भी डर लगता था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा। पहले हो जाएगा तब सोचेंगे। कभी कभी डर लगता है। पता है डर क्या लगता है? यार मैंने सोच लिया और मैंने सोचा और ये काम नहीं हुआ तो दोस्त, लोग आम के पेड़ को ही पत्थर मारते हैं, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। तो चैलेंजेस तो आएंगे दोस्त। और मैंने सोचा और काम नहीं हो तो बाकी गया गड्ढे में, तो खेल खत्म खेल। जिंदगी में चैलेंज तो आएंगे दोस्त। चैलेंज के डर से अगर तुम कहोगे मैंने सोचा और नहीं हुआ, तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि 10 डेसिमल का दर्द होता है तो किसी आदमी का मौत हो जाता है। और लेकिन जब कोई महिला मां बनती है तो 12 डेसिमल का दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों क्यों इतना मुश्किल है कि एक इंसान पेट में दूसरे इंसान को पाल के रखती है, 9 महीने तक उसकी केयर करे। वो बच्चा कभी लात मारता है, कभी सिर मारता है। ये तो उस माँ से पूछो जो माँ उस बच्चे को पेट में रखती है। और दर्द तब होता है जब वो बच्चा अपने माँ को छोड़कर चले जाता है, अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाता है। वो माँ अपने बच्चों को याद नहीं दिलाती कि मैं तेरे लिए कितने लात सही, 9 महीने तक तेरे लिए कितना पीड़ा उठाई। वो सोचो जरा कितना दर्द उठाती है। कभी उल्टी करने की इच्छा होती है, कभी मिट्टी खाने की इच्छा होती है, कभी परेशान होती है। और जब रात में कमरे में आती है ना, थकी हारी चकनाचूर, तो उसके कमरे में एक पोस्टर होता है बहुत से खूबसूरत नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का। उस बच्चे को आंख से देखती है, आंख भर के उसको समा लेना चाहती है, उसे सूंघती है, उसे टच करती है। और उसको पूरी थकान इस बात से उतर जाती है कि उस बात का सपना देखती है कि बस थोड़े ही दिन बचे हैं कि मेरे घर में नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और वो सोच लेती है घोड़े पे चढ़ेगा, उसकी आंख में काजल लगाएगी। उसका सपना सारी की सारी प्रसव पीड़ा को खत्म कर देता है। तो चैलेंजेस तो आएंगे। बनाओ एक सपना, एक ड्रीम, एक रीजन, जो तुम अपने आप को देखना चाहते हो इस धरती पर। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो काम आप कैसे कर रहे हो। और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता दोस्त। सवाल इस बात का कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम इस किस ढंग से किया जा रहा है, सवाल इस बात का है। तो ड्रीम क्या है, सोचा क्या है, आपका इंड स्टेज क्या है, किसे विजुलाइज कर रहे हो, इस चीज को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिंदगी में कुछ विजन होना चाहिए दोस्त। सबसे पहले क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपका सपना ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी लेकर आ जाइए, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी मंत्र आपको जीत नहीं दिला सकता। पता नहीं जब कि आपका मंजिल आपको पता नहीं है। तो लाइफ में सबसे पहले अपने विजन को क्लियर कीजिए। आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो। उसके बाद राइट स्ट्रेटजी अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। जिनका विजन क्लियर होता है वो अपने माइंड को नेचर कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं। तो अपना जिंदगी में विजन होना जरूरी है। और लाइफ में हाई गोल होना चाहिए। जैसे एक बलून होता है, गुब्बारा होता है, उसमें हवा है तभी तक वो हवा में रहता है। जब तक हवा रहता है, वैसे ही लाइफ में तब तक एडजस्ट करती है जब तक उसमें गोल्स होते हैं, सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उम्मीद होती है। एम्बिशन को हमेशा हाई रखिए। सो थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।